गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जब मैग्नेट और कॉइल दोनों में हम कहते थे कि रिलेटिव मोशन रहता है, तब हमारे पास क्या होता है कि फ्लक्स लिंक है जो कॉइल के साथ वो चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, उससे फ्लक्स चेंज होता है, उसके कारण हमारे पास क्या होता था, करंट इंड्यूस होता था। ठीक है, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच फ्लक्स चेंजेस। फ्लक्स चेंज होने से क्या होता था, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आती थी, उसके कारण हमारे पास क्या आता था, करंट इंड्यूस होता था। उसी तरीके से आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मीनिंग क्या है, जैसे नेम से क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होगा, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी, कॉइल की, जिसमें जो भी करंट है आपका, चाहे तो वो ग्रो कर रहा है चाहे वो डिके कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, उसको हम अपोज करेंगे। किसके थ्रू अपोज करोगे, जो भी आपके पास करंट इंड्यूस हो रहा है, चाहे वो ग्रो कर रहा है चाहे वो डिके हो रहा है, उसको हम अपोज करेंगे। किसके थ्रू, सेल्फ इंडक्शन के थ्रू। सेल्फ इंडक्शन का मीनिंग क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट में जो भी ग्रोथ या डिके हो रहा है उसको ये क्या करेगा, अपोज करेगा। किस तरीके से, बाय इंड्यूसिंग द करंट इटसेल्फ, ये खुद एक करंट इंड्यूस करेगा कॉइल में। मतलब अभी के लिए आप डेफिनेशन को समझो, फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये प्रोसेस। ये वो प्रॉपर्टी है किसकी, कॉइल की, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी हमारे पास करंट, चाहे तो वो ग्रो कर रहा है मीन्स इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो डिक्रीज हो रहा है, उसको क्या करेंगे हम, अपोज करेंगे। अपोज कैसे करेंगे सर्किट में, वो खुद क्या करेगा, एक करंट इंड्यूस करेगा बाय इंड्यूसिंग अ करंट थ्रू इट। क्लियर है, ये खुद एक करंट बाय इंड्यूसिंग करंट इटसेल्फ, या आप ये बोल सकते हो। अब इसमें एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल by virtue of which it opposes the growth or decay of current flowing through the circuit by inducing करंट itself। क्लियर है, ये क्या करेगा, खुद एक करंट को इंड्यूस कर लेता है, किसमें, सर्किट में, और उसके थ्रू वो जो भी ग्रोथ हो रही थी आपकी, या जो भी आपके पास डिके हो रहा था, उसको क्या कर देता है। It is the property of coil by virtue of which it opposes the growth or decay of current flowing through the circuit by inducing the current itself। अब देखिए इसके एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये खुद से कैसे, मतलब कि करंट को इंड्यूस करता है। एक्सपेरिमेंट में देखिए आपके पास लेट ये कॉइल है, इस कॉइल को मैंने सेल और बैटरी से कनेक्ट किया, देन मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, टैपिंग की लगा दी। क्लियर है, अब क्या होगा, जो ये मैंने सेल या बैटरी कनेक्ट कर रखी है, यहाँ से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। जब मैं इस स्विच को, फर्स्ट केस मेरा क्या होगा, जब मैंने जो मेरी की है उसको मैं क्लोज करूंगी, जब मैं इसको बंद करूंगी तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा सर्किट। सर्किट जब मेरा ऑन हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। Let this is its primary coil P1, here is primary secondary coil, that is P2।
जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही मैंने इसको स्विच ऑफ किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, तो साथ ही साथ इसमें से करंट है जो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। करंट इनिशियली क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इट इंक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब अब करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, उसका मीनिंग क्या है, जो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो इसमें क्या होंगी, कम होंगी। जैसे जैसे हमारा करंट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी वो भी इंक्रीज होती जाएंगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, जब मैं नॉर्थ और साउथ पोल की बात कर रही थी कि मैं नॉर्थ पोल को जब नज़दीक लेके आ रही हूँ, तब क्या है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्रॉस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा कॉइल में से पास हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है, मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज होने से मेरे पास क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने से मेरे पास क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। वही सेम केस यहाँ पे है कि अब जो मेरे पास करंट है वो इंक्रीज होगा, और जो करंट अब इंक्रीज हुआ उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दैट इज P1 टू P2। क्लियर है। अब मेरी जो करंट की डायरेक्शन P1 से P2 है, अब लेंज़ेज़ लॉ में मैंने क्या पढ़ाया था, लेंज़ेज़ लॉ में मैंने बताया था कि वो अपोज करता है, आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। मीन्स अगर हमारे पास करंट इंक्रीज हो रहा है उसको वो डिक्रीज करेगा, अगर मेरे पास करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब लेट इस केस में मान लेती हूँ मैं कि मेरा जो करंट है दैट इज इन दिस डायरेक्शन इंक्रीज हो रहा है, मेरे पास जब करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, लेंज़ेज़ लॉ का काम क्या है, उसको डिक्रीज करना। तो डिक्रीज करने के लिए अपोजिट साइड पे मेरे पास करंट को फ्लो करना चाहिए। जब मेरे पास करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा, इस साइड पे क्या हो रहा है, मेरे पास करंट इंक्रीज हो रहा है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लो करेगा तो मेरे पास लेंज़ेज़ लॉ क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इंड्यूस्ड करंट अब मैंने डिक्रीज करवा दिया। सिमिलरली अब जब मेरे पास ये की क्लोज हुई, तब मेरे पास जो करंट इंक्रीज हो रहा है दैट इज फ्रॉम P1 टू P2, उसकी जो डायरेक्शन है वो P1 से P2 है। बट लेंज़ेज़ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो क्या करेगा, लेंज़ेज़ लॉ इसको जो भी ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अब मेरा करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसकी डायरेक्शन क्या है, P1 टू P2। लेंज़ेज़ लॉ क्या करेगा, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। अपोज वो कैसे करेगा इसको, अगर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब P2 टू P1, अब जो करंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज फ्रॉम P2 टू P1। जब आपका करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो P2 टू P1 आएंगी, तब हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्लक्स डिक्रीज होने से हमारे पास क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो भी डिक्रीज होगा, और करंट इंड्यूस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड केस इसका क्या है, अब हमारे पास जब की क्या हुई, ओपन हुई, जब की ओपन हुई तो सर्किट क्या हो गया, हमारा ऑफ हो गया। जब मेरे पास सर्किट ऑफ हो गया मींस इसमें से कोई करंट अब फ्लो नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं अब करंट एकदम से बंद हो जाएगा फ्लो होना, करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अगेन इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट क्या है, इट डिक्रीजेस स्लोली। क्लियर है। जब वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा तब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास जो इंड्यूस करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगेन इस केस में क्या है, जब मैंने की को ओपन किया, सर्किट मेरा ऑफ हुआ, तब जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, P1 टू P2, जो मेरा फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मेरी डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो जाएंगी, अब डिक्रीज हो रही है, P1 टू P2 इसकी डायरेक्शन है। अब देखिए लेंज़ेज़ लॉ में हमने क्या पढ़ा था, अगर मेरे पास ये करंट है एंड इट इज इन डिक्रीजिंग स्टेट, तो लेंज़ेज़ लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें इस करंट को इंक्रीज करना है, अपोजिट काम करता है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए मेरे पास जो करंट होगा वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर मेरा करंट अब इसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा तब मेरा ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास इस केस में जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो भी P1 टू P2 होगा, और लेंज़ेज़ लॉ के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए अब मेरे पास P1 टू P2 ही अगेन करंट को फ्लो करना पड़ेगा,
उसको इंक्रीज करने के लिए अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। क्लियर है? मीन्स फर्स्ट केस में जब सर्किट ऑन था तब आपके पास करंट इंक्रीज हुआ था P1 टू P2, बट लेंज़ेस लॉ ने उसको अपोज करना था तो वो फ्लो हुआ P2 टू P1 बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड केस में जब हमारे पास ये ऑफ हुआ तो ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है जिसके कारण करंट भी डिक्रीज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस भी डिक्रीज हो रही है। अब उस डिक्रीज को हमें क्या करना है, लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए आपका जो करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, उसको अब क्या करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम P1 टू P2। क्लियर है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये सेम कॉइल क्या कर रही है, करंट इंक्रीज कर रहा है, देन लेंज़ेस लॉ से ये करंट को डिक्रीज कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। देन इस केस में जब डिक्रीज हो रहा है तब सेम डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। मीन्स यहाँ पे जो दोनों काम सेम कॉइल कर रही है, तभी इसका नाम क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्शन। कि अगर आपके पास करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसको ये क्या करता है, अपोज करता है, कैसे, करंट को इंड्यूस करवा के। क्लियर है? अब देन इसके बाद हमारे पास इसमें आता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? इसके लिए हमारे पास डेरिवेशन है, इट्स अ स्मॉल डेरिवेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास क्या है, जो भी फ्लक्स लिंक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अभी हमने इसमें यही पढ़ा कि जितने हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी उतना आपके पास फ्लक्स ज़्यादा होगा, उतना करंट उसमें क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास डिक्रीज हो रही हैं तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा, तो जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस है वो भी डिक्रीज होगा, करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स हमारे पास जो भी फ्लक्स लिंक है, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमारे पास ऑलवेज क्या आता है, कांस्टेंट आता है, एंड लेट दिस कांस्टेंट इज Li। क्लियर है? phi इज इक्वल टू Li, वेयर L क्या है आपके पास, L इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। हेयर L क्या है आपके पास, L इज अ constant of proportionality known as self inductance। क्लियर है? अब सेकंड हमने फैराडे लॉ डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ हमारे पास क्या होता था, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, वेयर हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा फ्लक्स है वो पॉज कर रहा है किसको, ईएमएफ जो भी इंड्यूस हुई है, फ्लक्स अपोजिट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट। तो उसके अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस d/dt, फाई किसके इक्वल है, Li के, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस L di/dt। क्लियर है? अब देखिए L के हमें यूनिट्स निकालने हैं, अगर L की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस ई अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा, di/dt इज इक्वल टू L। क्लियर है? हमें L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या बन गया आपके पास, E/di/dt। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉज करता है, ओके। और इसके जो यूनिट होते हैं ये आपके पास होते हैं या तो हेनरी
और दूसरे इसके यूनिट हैं दैट इज वेबर पर एम्पियर। हाउ वी गॉट दिस यूनिट्स, तो मैं उसके लिए यहाँ पे बता दूँ आपको। एल क्या है आपके पास, एल इज इक्वल टू माइनस ई डी आई अपॉन डी टी। इसको आप क्या लिख सकते हो, एल इज इक्वल टू माइनस ई डी टी अपॉन डी आई विच इज इक्वल टू, ई क्या है हमारे पास, ई एम एफ, इसके यूनिट वोल्ट होते हैं। अब डी टी के क्या होते हैं हमारे पास, टाइम सेकेंड्स में। करंट के क्या होते हैं हमारे पास, एम्पियर। क्लियर है। तो एल क्या है हमारे पास, हेनरी। एल के यूनिट्स क्या है हमारे पास, 1 हेनरी। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस है जो, उसको 1 हेनरी कब बोलेंगे, इसको हम 1 हेनरी कब बोलेंगे, अगर हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 1 वोल्ट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये क्या है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सॉरी, इफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 1 वोल्ट इन टाइम, कितने टाइम है, इन 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसको हम 1 एम्पियर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं अगर डिवाइड में लिए हैं। अगर ईएमएफ आपके पास 1 वोल्ट है और जो आपके पास करंट हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो कितना है, 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन हम क्या बोलते हैं, दैट दीज आर 1 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 1 वोल्ट व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ से आपके जो यूनिट आ रहे हैं दैट इज, अब 1 वोल्ट सेकेंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज वेबर अपॉन एम्पियर। ठीक है। वेबर क्या होते हैं, किसके यूनिट हैं, फाई के जो यूनिट हैं, दैट इज अवर वेबर। फाई के यूनिट क्या होते हैं आपके पास, वेबर। अगर आप यहाँ से यूनिट्स निकालें, यहाँ पे क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू क्या था, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ई डी टी आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का डी फाई। ई क्या है हमारे पास, अगर नेगेटिव साइन भी इधर ले आऊँ, ई क्या है मेरे पास, वोल्ट, डी टी के क्या है मेरे पास, सेकेंड्स, दैट इज डी फाई। यहाँ पे भी तो सेम ही था, दैट इज डी फाई। डी फाई के आगे यूनिट्स क्या होते हैं, दैट इज वेबर। तो वोल्ट सेकेंड को मैं क्या लिख सकती हूँ, वेबर लिख सकती हूँ। तो इसी कारण से यहाँ पे जो ये वोल्ट सेकेंड है, इसको मैंने क्या लिखा, वेबर अपॉन एम्पियर। क्लियर है। दिस इज योर सेल्फ इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। थैंक यू।